सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, पाठ 10 एक दिन की बादशाहत में आगे चलते हैं। हम आज करेंगे आगे के प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, बादशाहत क्या होती है। बच्चों, बादशाहत क्या होती है? इसमें आपने ये शब्द पढ़ा है ना, बादशाहत या बादशाह, तो इसका क्या मतलब होता है? बच्चों, आपको पता है बादशाहत जो शब्द है वो बना है बादशाह शब्द से। वो तो सुना है ना आपने, बादशाह अकबर, बादशाह है ना, बादशाह अकबर। तो जो बादशाह शब्द है उसी से बना है बादशाहत। इसका क्या अर्थ है? बादशाहत का अर्थ है बच्चों, बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी से शासन चलाना या हुकूमत चलाना, है ना। जो बादशाह है वो अपने राज्य में अपनी मर्जी चलाता है, अपने अकॉर्डिंग वो अपने नियम बनाता है, तो उसी को बोलते हैं, उसी शासन करने को बोलते हैं बादशाहत। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसका उत्तर। बादशाहत शब्द आप लोग साथ साथ लिखते जाइए। बादशाहत शब्द बादशाह शब्द से बना है। बादशाहत शब्द बादशाह शब्द से बना है। ठीक है, अब इसका अर्थ है, इसका अर्थ है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी से हुकूमत चलाना या शासन चलाना। ठीक है, तो ये है उत्तर कि बादशाहत शब्द बादशाह शब्द से बना है और इसका अर्थ है किसी बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी से अपने नियमों के अनुसार शासन को चलाना। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इस कहानी का शीर्षक क्या है? पाठ 10 इस कहानी का शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस पाठ का नाम, इस कहानी का नाम ये रखा गया, एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया? तो ये है हमारा प्रश्न। तब तक आप सोचिए, आपके अनुसार इस कहानी का शीर्षक इस कहानी का शीर्षक एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया? एक दिन की क्यों रखा गया? बताइए, इसका शीर्षक एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? आपको समझ आ गया होगा। इस कहानी में आरिफ और सलीम नाम के दो बच्चे हैं जो कि बार बार उनको डांटा जाता है घर पर और उनकी मर्जी नहीं चलने दी जाती है, इसलिए वे दोनों बहुत परेशान हैं और
वे अपने अब्बा से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन के लिए उनको बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं, ठीक है, और एक दिन के लिए उनको कोई भी बच्चा ना समझे और बच्चे की तरह उन पर अपनी मर्जी ना चलाए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अपने अब्बा से। तो इसीलिए क्योंकि वो एक दिन के लिए वो दोनों किसकी तरह काम करते हैं, एक बादशाह की तरह पूरे घर पर शासन चलाते हैं, इसीलिए इसका शीर्षक रखा गया एक दिन की बादशाहत। ठीक है, तो उत्तर होगा क्योंकि आरिफ और सलीम को एक दिन के लिए घर के सारे अधिकार दे दिए गए थे, या फिर आप बोल सकते हो बड़ों के सारे अधिकार दे दिए गए थे। अपना आंसर आप अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक दिन के लिए आरिफ और सलीम को बादशाह की तरह घर के सारे अधिकार दे दिए गए थे, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक एक दिन की बादशाहत रखा गया है। ठीक है, तो उत्तर समझ में आया आपको, क्योंकि एक ही दिन के लिए तो उनको अधिकार मिले थे किसके, घर पर शासन करने की, जैसा कि एक बादशाह करता है, तो उनको बादशाहत मिली थी ना एक दिन के लिए, तो इसीलिए एक दिन की बादशाहत इसका शीर्षक रखा गया। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोटबुक में उतारेंगे और हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला प्रश्न है, हमने लास्ट प्रश्न क्या किया था कि क्यों इस कहानी का शीर्षक एक दिन की बादशाहत है। ठीक है, समझ में आया आपको एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया इसका नाम? बिल्कुल ठीक। तो बच्चों अब आप मुझे एक नया शीर्षक बताइए जो हम रख सकते हैं इस कहानी का नाम। इस कहानी का नाम क्या हम कुछ और भी दे सकते हैं? चलिए मैं क्वेश्चन उतारती हूँ, तब तक आप इसको सोच के रखिए। इस कहानी को कोई नया शीर्षक दीजिए। इस कहानी का अभी शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत क्यों? क्योंकि आरिफ और सलीम को एक दिन की बादशाहत मिली थी, एक दिन के लिए उनको शासन करने के लिए मिला था अपने घर पर, इसलिए इसका ये नाम है। आप इसका कोई दूसरा नाम दे सकते हैं क्या? चलिए मुझे तो एक नाम याद आ गया है, मुझे लगता है कि इसका नाम बच्चों की हुकूमत भी रखा जा सकता है ना? तो आपका भी कोई ऐसा उत्तर होगा, आप मुझे मैसेज करके सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए इसका लिखते हैं। इस कहानी का शीर्षक, इसका उत्तर है, इस कहानी का शीर्षक, ये आपको अपने आप से देना है आंसर। ठीक है, कहानी का शीर्षक बच्चों की हुकूमत भी हो सकता है। बच्चों की हुकूमत। हुकूमत का क्या मतलब होता है बच्चों? शासन। ठीक है,
बच्चों की हुकूमत भी हो सकता है। आप भी कोई ऐसा ही शीर्षक इस कहानी से जो मैच करता हो आप सोचिए और मुझे सेंड कीजिए। अपना आंसर भी आप लिख सकते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये तो था जो मैंने सोचा, बच्चों की हुकूमत, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई नया शीर्षक मिला है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, इस कहानी में एक शब्द आया है तरमाल, ठीक है। सभी बच्चे जरा बुक में देखिए कहाँ पर तरमाल शब्द आया है। इस कहानी में शब्द सब ढूंढेंगे कहाँ पर तरमाल लिखा है। शब्द तरमाल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? आपकी जो किताब है इस कहानी में एक शब्द लिखा है तरमाल। उम्मीद है आपको मिल गया होगा और उस वाक्य को पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या अर्थ है, तरमाल। तो बच्चों जब हमने कहानी पढ़ी तो उसमें कहानी में जब बच्चे सुबह अपनी अम्मी से नाश्ता बनवाते हैं तो जनरली क्या होता था कि आपा सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट अपने टेबल पे रख लेती थी, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि किसकी मर्जी चलने वाली है, बच्चों की, तो आरिफ और सलीम ने क्या किया कि आपा का तरमाल सारा उठाकर अपने टेबल पे रख लिया। तो इसमें एक वर्ड, इसका क्या मतलब है तरमाल, आपका उसी वाक्य में इसका अर्थ लिखा है। तो बच्चों इसमें है अंडे और मक्खन से इसका मतलब है, क्योंकि आपा रोज़ अंडे और मक्खन अपने लिए रख लेती है, पर आज आरिफ और सलीम ने अपनी हुकूमत चलाते हुए आपा का ब्रेकफास्ट जो नाश्ता है वो खुद ले लिया, ठीक है, और उनको आज वो नाश्ता नहीं मिलेगा। तो ये है इसका मतलब अंडे और मक्खन से। तो उत्तर है तरमाल का अर्थ अंडे और मक्खन से है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटे से दो आंसर हैं, इसको आप उतारिए। और एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, कोई ऐसे, अगर आपको आरिफ और सलीम की तरह अगर आपको भी एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो आप क्या क्या करोगे? अगर आपको एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, सारे अधिकार दे दिए जाएं तो आप क्या क्या करोगे? आप क्या क्या, तो आप क्या क्या करना पसंद करोगे? ठीक है बच्चों, तो ये है आपका होमवर्क और सभी इसका उत्तर लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। कोई से ऐसे आप 5 काम लिख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं जो आप करना पसंद करोगे जब आपको घर के सारे अधिकार दे दिए जाएं एक दिन के लिए, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसे उतारिए और ये होमवर्क करके मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।